वेस्टर्न कल्चर में डाइवोर्स रेट्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और उन्हीं की वैल्यूज कॉपी करने की वजह से यही सेम चीज इंडिया में भी देखी जाने लगी है। लेकिन ये चीज इंडिविजुअल्स के बारे में क्या बताती है? क्या अब हमें एक रिलेशनशिप में रहना सही ऑप्शन नहीं लगता? क्या हम बस अकेले रहकर जिंदगी काटना चाहते हैं? क्या हम एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाना चाहते? क्या हमें ऐसा लगता है कि एक पार्टनर के साथ रहने से हमारी फ्रीडम कम हो जाएगी? या फिर क्या हम हर रिलेशनशिप को ही टॉक्सिक मानते हैं? ये क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा से ही रिलेशनशिप्स इंसानों की जिंदगी में मीनिंग और हैप्पीनेस ऐड करते आए हैं। जिस वजह से अगर हम सब हमेशा ही एक दूसरे से कटे कटे से रहने लगे तो हम और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे और हमेशा अंदर से एम्प्टी फील करेंगे। ना हमारे पास मीनिंगफुल मेमोरीज होंगी जिनमें बहुत सा दर्द, मस्ती, उदासी और खुशी थी, और ना ही हमारे साथ अपनी अचीवमेंट्स की खुशी शेयर करने या दुखों में सहारा लेने के लिए कोई होगा। तो ऐसे में क्यों बहुत से लोग ब्रेकअप करने, डाइवोर्स लेने और रिलेशनशिप से दूर भागने को एक बेटर ऑप्शन की तरह देखने लगे हैं? अगर आप हमारे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर या लिसनर हो तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया मिल गया होगा कि इस फिनोमिनन के पीछे क्या कॉज हो सकता है। इवन हमने अपने सॉलिट्यूड, पावर ऑफ साइलेंस या लोन वुल्फ जैसे एपिसोड्स में भी डिस्कस करा है कि अकेले रहने से आप दूसरे लोगों के बिलीफ्स, ओपिनियंस या सोसाइटी के कलेक्टिव आइडियाज से अपने आप को डिटैच कर पाते हो और खुद के ट्रू सेल्फ तक पहुंच पाते हो। लेकिन जब आप खुद ही होल नहीं होते, आप अपने आप में अधूरा महसूस करते हो, तब आप अपनी खुशी एक्सटर्नली ढूंढते हो और हर उस चीज को ढूंढने लगते हो जो कि टेम्परेरी है। इसके साथ ही सोसाइटी में बढ़ते सेक्स और जेंडर्स के अराउंड फैलते टॉक्सिक आइडियाज भी हमें दूसरों से दूर रहने और उन्हें बुरा बोलने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। लड़कों को ब्रेन वॉश करा जा रहा है ये बोलकर कि हर लड़की को बस पैसों से मतलब होता है और इसके अलावा वो एक लड़के में कुछ नहीं देखती, और लड़कियों को ब्रेन वॉश करा जा रहा है ये बोलकर कि हर लड़का उस पेट्रियार्कल सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो लड़कियों को पीछे रखना चाहता है, और लड़के लड़कियों को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं मानते। दोनों ही एक्सट्रीम्स मॉडर्न कल्चर के यूथ के बारे में ये बताते हैं कि उनमें दुनिया को समझने और उसका एक एक्यूरेट मॉडल बनाने की भूख तो है, लेकिन गलत पेरेंटिंग की वजह से और गलत एनवायरनमेंट में बड़े होने की वजह से उन्हें दुनिया को एक होलिस्टिक मैनर में हर साइड को बैलेंस करके नहीं, बल्कि दुनिया की एक काफी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दे दी गई है, जिससे हर इंसान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन और चाइल्डहुड ट्रॉमा इतना कॉमन हो चुका है और लोगों को इतना ज्यादा मिसगाइड करा जा रहा है कि हर इंसान अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढने के बजाय एक्सटर्नल सब्सटेंसेस और दूसरे लोगों में अपनी खुशी ढूंढ रहा है, जिस वजह से हम किसी रिलेशनशिप में जैसे तैसे एंटर तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमें ये समझ आता है कि हमारा डिसीजन तो गलत था और ये इंसान भी हमें वो खुशी नहीं दे सकता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब हम ब्रेकअप कर लेते या फिर डाइवोर्स ले लेते हैं और शादी या रिलेशनशिप्स को बुरा लेबल कर देते हैं। जब तक आप खुद को हील नहीं करते और अपने पास्ट के साथ पीस नहीं बना लेते, तब तक आपकी लाइफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अकेला लाकर खड़ा कर देगी, ताकि आप अपने अंदर जाना शुरू करो और आपका सेल्फ रियलाइजेशन का टास्क जो इतने समय से पेंडिंग पड़ा है उसे पूरा करो। यानी सिंगल रहने में कोई बुराई नहीं है और ना ही वो रिलेशनशिप से बेहतर या बुरी चीज है, लेकिन जब सिंगल लोग भी खुश नहीं है और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो भी नहीं, तो वहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि गलती इन जीने के तरीकों में नहीं बल्कि उन लोगों में है, क्योंकि वो दूसरों के बिना इनकम्प्लीट और अकेला फील करते हैं और दूसरों के साथ वो अपनी खुशी की चाबी दूसरों को ही सौंप देते हैं। याद रखो, आपको हर सिचुएशन में ही खुद से खुश होना आना चाहिए। अगर आप सिंगल रहकर भी खुश नहीं हो, तब भी खुद को जॉयफुल महसूस करा पाना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तब भी, क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप वही होता है जहां दो खुश लोग साथ मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी खुशी शेयर करते हैं, बजाय एक दूसरे से उनकी खुशी अपने लिए लेने के। इसलिए समझो कि आप कहां गलत हो और ये क्वेश्चन करो कि आपके दिमाग में दुनिया को लेकर जो आइडियाज हैं, क्या वो असल में आपके हैं या फिर वो आपके दिमाग में डाले गए हैं। सिंगल या फिर रिलेशनशिप में रहने को बेहतर बोलने के बजाय ये बोलो कि आप अकेले भी खुश हो, लेकिन अगर आपकी इस खुशी के बीच आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी वैल्यूज को समझता हो और अपने पूरे दिल से आपका भला चाहता हो, बजाय आपके साथ रहकर खुद के सेल्फिश बेनिफिट्स निकालने के, तो वो चीज और भी बढ़िया है। जितना आप वन साइडेड होने के बजाय दुनिया को एक बैलेंस नजर से देखोगे, उतना ही आपको दुनिया की सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरों के लिए आपको ब्रेन वॉश करना या खुशी और फ्रीडम की फॉल्स होप देना मुश्किल होगा, क्योंकि आप पहले से ही अपने आप में खुश और फ्री होगे।